हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाके उसे देख सकते हैं। उसमें हमने देखा था बॉन्डिंग इन कार्बन के बारे में, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं एंड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हमने उसमें डिस्कस किया था। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, चेन रिंग्स एंड ब्रांचेस स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, आइसोमर्स के बारे में। ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं इस वाली वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं ये वाली वीडियो। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 में जो हमने पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के। सो H2 N2 एंड O2। सो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, ठीक है। सो ये इसके पास ओनली फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 मोर इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो 2 हाइड्रोजन में सबसे पहले बना देती हूँ। इसके पास भी वैलेंस 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन से शेयरिंग कर लेगा और ये वाला इस वाले से। सो दोनों अपना शेयरिंग करके 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लेंगे। सेकेंड, अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो पहले यहाँ पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन मैंने ड्रॉ कर लिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,5। सो इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, यानी कि 8 - 5 = 3 की इसकी वैलेंसी है। सबसे पहले हम नाइट्रोजन पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करते हैं। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिए। इसके पास भी ऐसे मैंने 5 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर दिए। अब इस नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये इस वाले नाइट्रोजन से शेयर कर लेगा और ये वाला नाइट्रोजन इस वाले से शेयर कर लेगा और ये ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देंगे और स्टेबल हो जाएंगे दोनों नाइट्रोजन। सिमिलरली O2 की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। सो वैलेंसी इसकी हो जाएगी 8 - 6 = 2। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, तो ये एलिमेंट के साइड में हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। जैसे यहाँ पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो हमने यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। अब इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, इसने शेयर कर लिए और इस वाले इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने भी शेयर कर लिए और डबल बॉन्ड बना के एक स्टेबल कंपाउंड बना दिया। तो ये हमने कुछ रिवीजन कर ली इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स की। सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड कैसे बनता है, थोड़ा उसके बारे में देख लिया। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं जो आज की क्लास का टॉपिक है, दैट इज वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन को ऐसी कौन सी कार्बन के पास प्रॉपर्टी है जो कार्बन को एक यूनिक एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल बनाती है। सो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो कार्बन की बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट इज टेट्रावेलेंसी एंड सेकंड इज कैटिनेशन। तो टेट्रावेलेंसी क्या होती है, पहले लिख लेते हैं। टेट्रावेलेंसी, टेट्रा मीन्स 4 एंड वैलेंसी, you all know that valency is the combining capacity of an atom. तो कार्बन की आप सबको पता होगा वैलेंसी 4 होती है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। सो 4 की इसके पास वैलेंसी है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो 4 वैलेंसी जो है वो एक यूनिक प्रॉपर्टी में हम कैसे काउंट कर सकते हैं, उसका यही रीज़न होता है कि कार्बन जो है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। तो अब ये क्या कर सकता है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की और रिक्वायरमेंट है, तो ये चारों साइड से बॉन्डिंग करेगा। ऑल 4 साइड से ये बॉन्डिंग करेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इस वजह से ये क्या करता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपाउंड्स बनाता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ और बहुत ही स्टेबल कंपाउंड्स भी बनाता है। इसलिए आपको नेचर में बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। और उसका एक और रीज़न है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। कार्बन का साइज बहुत स्मॉल होता है, ओनली 2 इसमें शेल्स होते हैं। ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल। फर्स्ट शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड में 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, ठीक है। तो जो ये न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन्स के बहुत ज़्यादा पास है, क्लोज है, तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को इजीली होल्ड कर सकता है अपने पास। वेयर एज अगर कोई बड़ा सा
एलिमेंट होता है जिसके पास बहुत सारे नंबर ऑफ शेल्स हैं, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है तो नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज होते हैं। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो ये न्यूक्लियस इसको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बाउंड नहीं कर पाएगा इस इलेक्ट्रॉन को, लेकिन कार्बन का बिकॉज स्मॉल साइज होता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रॉन्गली होल्ड कर सकता है और बहुत स्ट्रॉन्ग कंपाउंड्स बनाता है। फर्स्ट रीज़न, ड्यू टू ये चारों साइड से बनाता है बॉन्ड तो बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं। सेकेंड इसका वही है स्मॉल, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। सो इन दो प्रॉपर्टी की वजह से ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है और इसलिए टेट्रावेलेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में काउंट होती है। सेकेंड हमारे पास आती है कैटिनेशन। सो नाउ व्हाट इज कैटिनेशन? कैटिनेशन होता है property of carbon by which it can form chain, branches and rings with the other atom of carbon. So मतलब कि सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी होती है, ये अपने ही एटम्स के साथ लिंक करके चेन बनाना, ब्रांचेस बनाना या फिर रिंग टाइप स्ट्रक्चर्स बनाना। सो ओनली पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ कार्बन ही ऐसा कंपाउंड है जो इस प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा हाई एक्सटेंट में फॉर्म करता है। अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं तो जैसे सिलिकन है, तो सिलिकन भी बनाता है अपनी चेन्स और ब्रांचेस, बट वो सिर्फ 7 या 8 चेन्स तक बना सकता है। वेयरएज कार्बन के साथ तो आप बहुत लंबी, कितनी भी C17, C11, C60 बहुत लंबी लंबी चेन्स आप देख सकते हैं कार्बन के साथ। तो इसलिए ये इसकी प्रॉपर्टी बहुत ही यूनिक है। इसमें हम चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स, कार्बन ये सारी चीज़ें फॉर्म कर सकता है अपनी एटम के साथ। सो ये दो प्रॉपर्टी कार्बन को एक यूनिक नेचर प्रोवाइड करती हैं। इसी में टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स भी आ जाते हैं, जैसे कि सिंगल बॉन्ड हो गया, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सो अब सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कैसे बनाता है? कार्बन खुद के साथ सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, ये आप देख सकते हैं, डबल बॉन्ड भी बनाता है एंड ट्रिपल बॉन्ड्स भी बनाता है। अब उसका रीज़न क्या है? कभी वो सिंगल बॉन्ड बनाता है, कभी डबल बनाता है और कभी ट्रिपल बनाता है। तो ऐसा किस लिए होता है ये देखते हैं। इथेन मॉलिक्यूल, दो कार्बन मैंने ड्रॉ कर लिया। अब सबको पता है कि कार्बन के पास वैलेंसी कितनी होती है? 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैं दोनों कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर रही हूँ। अब इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। दो कार्बन हमने ड्रॉ कर लिए, अब हमें H6 हाइड्रोजन्स बनाने हैं, 3 इस साइड और 3 इस साइड। ठीक है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। हर एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सो हाइड्रोजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया कार्बन का एक शेयर करके, सारे हाइड्रोजन्स ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब कार्बन को ये होता है कि तुमने तो चलो ठीक है ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, अब मुझे भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मुझे भी 1 इलेक्ट्रॉन्स दे दो तुम। तो कार्बन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है शेयरिंग करके और सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये स्ट्रक्चर होता है इथेन मॉलिक्यूल के लिए, इसलिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ रहा है। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, लाइक मैं अगर इथीन की बात करूँ, दैट इज C2H4। सो इस मॉलिक्यूल में कार्बन सिंगल बॉन्ड नहीं बनाता, खुद के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। उसका रीज़न देखो क्या होता है। कार्बन, मैंने फिर से 2 कार्बन बना लिए, फॉर्मूला में 2 कार्बन गिवन है। अब मैंने फिर से इसकी 4 वैलेंसी बना ली, बट अब की बार मेरे पास ओनली 4 हाइड्रोजन्स हैं, यानी कि 2 हाइड्रोजन इस साइड एंड 2 हाइड्रोजन इस साइड में ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, बट ओनली 2 साइड से ही हाइड्रोजन उसको मिल रहे हैं, ओनली 2 हाइड्रोजन मिल रहे हैं। और अब अगर ये बनाना भी चाहे इनके साथ तो ऐसे हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, बट कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाएगी। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ से मिल गए, 1 इलेक्ट्रॉन ये इस कार्बन से ले लेगा, बट फिर 4 इसके पास थे, 1 5 6 7, ओनली 7 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट कर पाएगा। इसलिए अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, अब हाइड्रोजन तो ओनली 4 है और हाइड्रोजन को ये कहीं से नहीं लेके आ सकता, तो ये कार्बन के साथ ही एक और बॉन्ड बना लेगा। दोनों कार्बन अपना
इस साइड बना लेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, और ये अब एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से और 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से शेयर करेगा और अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करेगा। सिमिलर ये वाला कार्बन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। इस वजह से इनके बीच में डबल बॉन्ड आया। अच्छा, एक और चीज़ देखो कि जो ये बॉन्ड होता है इसका मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को कंबाइन करके एक बॉन्ड बनता है, यानी कि 1 बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सो डबल बॉन्ड है यानी कि बीच में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और सिंगल सिंगल बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसलिए ये डबल बॉन्ड बनाता है। अब अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात करूं, इथाइन की बात करूं, तो C2H2, अब 2 कार्बन हैं और ओनली 2 हाइड्रोजन हैं। ठीक है, तो कार्बन तो अब ओनली एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, यानी कि 4 हैं तो वो 5 तक कर सकता है अपने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट, लेकिन बाकी वो कैसे करेगा? तो इसलिए कार्बन अब ट्रिपल बॉन्ड बनाता है दूसरे कार्बन के साथ कि 3 कार्बन, ठीक है, ये वाला कार्बन इसको बोलता है कि तू मुझे 3 इलेक्ट्रॉन दे दे, एक मेरे पास हाइड्रोजन है, एक मैं उससे ले लूँगा। सिमिलरली ये भी बोलता है कि ठीक है, तू भी मुझे अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, एक मैं अपना हाइड्रोजन से ले लूँगा। तो ऐसे ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, और हाइड्रोजन। तो ऐसे ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, इस वजह से कार्बन सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे। अच्छा, अब देखो जैसे सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ने बनाए, तो इसके बेसिस पे हमने कार्बन के कंपाउंड्स को सेपरेट कर दिया, 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट तो होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स, सेकंड होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। सैचुरेटेड कौन से होते हैं? द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर हैविंग सिंगल बॉन्ड इन बिटवीन दैम। तो मतलब कि जो सिंगल बॉन्ड से मिलके बनते हैं उनको हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं। जैसे अभी हमने इथेन की बात करी थी, C2H6, जिसका फॉर्मूला होता है कुछ, स्ट्रक्चर उसका इस टाइप से होता है। ठीक है, फिर अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं? जिसमें डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। अगर किसी कार्बन के कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है तो हम उसको सैचुरेटेड बोलेंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड ऑफ कार्बन। वेयर एज अगर उसमें डबल या ट्रिपल में से कोई भी बॉन्ड आ जाता है तो उसको हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड ऑफ कार्बन बोलेंगे। जैसे कि हमने C2H4 के बारे में देखा था एंड C2H2, स्ट्रक्चर उसका हमने ये बनाया था, ट्रिपल बॉन्ड का ये था। तो यानी कि इथेन एंड इथाइन, ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन आता है, डबल के लिए एन आता है, एंड सिंगल के लिए एन हम सफिक्स यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमने डिवाइड कर लिया सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि अगर किसी कार्बन के कंपाउंड में 1 कार्बन है तो उसको हम नेमिंग कैसे करेंगे, 2 कार्बन्स हैं तब कैसे नेमिंग करेंगे, 3, 4, 5, 6 अगर इतने सारे कार्बन्स हैं तो हम उसको नेमिंग कैसे करेंगे, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो मैं एक यहाँ पर एक टेबल बनाने वाली हूँ अभी। सो ये टेबल मैंने बना लिया है, इसमें हम नंबर ऑफ कार्बन एटम, फिर उसका नेम, उसका फॉर्मूला और स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ कार्बन के लिए उसका नेम क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा एंड स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें हम लर्न करेंगे। उससे पहले हमने अभी कार्बन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, सैचुरेटेड कंपाउंड्स एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स जो होते हैं, सैचुरेटेड के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एल्केन, ठीक है, और जो अनसैचुरेटेड होते हैं उनके लिए हम बोलते हैं एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। ठीक है, तो अभी हम एल्केन्स के बारे में देखेंगे, उनका स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये सारी चीज़ें। तो एल्केन में देखो जो ये ALK वर्ड है, ये प्रीफिक्स जो है, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे ALK के प्लेस पे हम, जैसे 1 कार्बन है तो मिथ से रिप्लेस करने वाले हैं, और अगर 2 कार्बन है तो इथ से रिप्लेस करेंगे, सिर्फ ALK की प्लेस पे। जैसे मिथ आ गया तो 1 कार्बन वाला मीथेन बन गया,
2 कार्बन वाले को हम इथ से रिप्लेस करके इथेन बन जाएगा। ऐसे हम इसकी नेमिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 1 है तो नेम हो जाएगा मिथ, हमने प्रीफिक्स लगा दिया। और क्योंकि सैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो पीछे एन आएगा, तो मीथेन हो गया। ठीक है, अब अगर फॉर्मूला की बात करें तो देखो एल्केन्स जो होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+2। तो n यहाँ पे है नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो अगर हम 1 कार्बन एटम की बात कर रहे हैं तो C1H2 इंटू 1+2, सो C1H4। CH4 जो है वो मीथेन का हमारे पास फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूला से आप डिराइव कर सकते हो कितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का फॉर्मूला। सो मीथेन का फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ CH4। अब इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, 1 कार्बन है और हाइड्रोजन 4, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। सेकेंड हम बात करते हैं, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है तो हम उसको इथ से रिप्लेस करेंगे, इथ, और एन तो अपने आप आ जाएगा। थर्ड अगर है तो प्रोप से प्रोपेन हो जाएगा। फोर्थ अगर है तो ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूट, एन सबके पीछे आएगा। फिफ्थ अगर है तो पेंट एन, पेंटेन। सिक्स है देन हेक्स एन, हेक्सेन। 7 के लिए हेप्टेन। 8 के लिए हम बोलेंगे ऑक्टेन। 9 के लिए नोनेन एंड 10 के लिए डेकेन। 10 तक आपको लर्न करने हैं, 10th क्लास में यहीं तक आपको पूछे जाएंगे ओनली 10 नंबर ऑफ कार्बन के लिए। ठीक है, तो अब हम इथेन के लिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं। इथेन में हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 हैं, तो यहाँ पर n को 2 पुट करते हैं, C2H2 इंटू n हमारे पास 2 है +2, सो C2 ये हो गया 4 + 2 6, सो C2H6 हमारे पास इथेन का फॉर्मूला आ गया। सिमिलरली अगर प्रोपेन का हमें करना है तो यहाँ पे n के प्लेस पे 3 पुट कर देंगे, h के प्लेस पे 2 इंटू n3 है +2, सो C3H8। सो इथेन का फॉर्मूला हमारे पास C3H8 आ गया। सिमिलरली हम सबके मोलिकुलर फॉर्मूलाज लिख लेंगे और डिराइव कर लेंगे इसी फॉर्मूला से। ये जनरल फॉर्मूला ओनली एल्केन्स के लिए वैलिड है, एल्कीन्स एंड एल्काइंस के लिए अलग फॉर्मूला होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम ये सारे मोलिकुलर फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। तो ये सारे फॉर्मूलाज हमने लिख दिए हैं एवरी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए, कि इथेन के लिए क्या होगा, पेंटेन के लिए क्या होगा, हेप्टेन के लिए क्या होगा। इन सबको आप इसी फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हैं इजीली। मैं आपको लास्ट वाला एक बार निकाल के दिखा देती हूँ। लास्ट के लिए नंबर ऑफ कार्बन एटम 10 है, तो C10H2 इंटू 10 + 2, सो C10H20 + 2, C10H22। ठीक है, ऐसे ही हम सारे फॉर्मूलाज डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो हमने मीथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया था। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो इथेन के लिए 2 कार्बन हो जाएंगे एंड 6 हाइड्रोजन हमें प्लेस करने हैं, कार्बन की जितनी वैलेंसीज बच गई। तो ये हमारे पास इथेन का फॉर्मूला आ जाएगा। प्रोपेन के लिए सबसे पहले 3 कार्बन बना लेंगे, फिर जितने भी बॉन्ड्स बच गए सब पे हाइड्रोजन 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 सब पे हम प्लेस कर देंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही ब्यूटेन, पेंटेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, इन सब का हो जाएगा। ऑक्टेन का मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन हमने ड्रॉ कर लिए। उसके बाद हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड्स बनते हैं। आप कहीं भी देखोगे तो इस वाले कार्बन के भी 1 2 3 4 हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं, यानी कि 4 वैलेंसी उसकी कंप्लीट हो रही है। तो एवरीवेयर जितने भी स्पेस बच गए उनको हम हाइड्रोजन से फिल कर देंगे। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, स्ट्रक्चर बन गया सारे कंपाउंड्स के लिए।
ठीक है। अब सिमिलरली अगर मुझे, ये सारी बात थी एल्केन्स के लिए, ठीक है, दिस वाज फॉर, सो ये एल्केन्स के लिए हमने देखा था कि ऐसे ऐसे होता है। वेयर एज अगर मैं एल्कीन्स की बात करूं, एल्कीन्स, तो अब क्या होगा कि जो ये ALK है, इसको, इसकी जगह पे हम मिथ, इथ, प्रोप यही रखने वाले हैं। 6 के लिए हेक्सेन रहेगा ऑलवेज, 7 के लिए हेप्ट रहेगा ऑलवेज, 8 के लिए ऑक्ट, नॉन एंड डेक। तो ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए ये सेम होने वाला है, बस इथेन में जो पीछे वाला सफिक्स है वो चेंज होके ANE की प्लेस पे ENE हो जाएगा। तो अगर हम इसको लिखें तो मीथेन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ये पेंटीन हो जाएगा, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनीन, डेकीन। तो ये सारे हमारे लिए ये सारे हमारे नेम्स हो जाएंगे फॉर एल्कीन्स के लिए, जिसमें ENE यानी कि इन वाले कंपाउंड्स में सब में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होने वाला है। तो अब देखो एल्कीन्स का जो जनरल फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला डिराइव करने के लिए, वो होता है हमारे पास CnH2n। ये इथीन का फॉर्मूला निकालने के लिए ये वाला जनरल फॉर्मूला होता है। सपोज अगर मुझे प्रोपीन का निकालना है तो मैं N को 3 पुट कर दूंगी, हाइड्रोजन को मैं 2 × 3, तो प्रोपीन का फॉर्मूला हो जाएगा C3H6। वेयरएज अगर मुझे इथेन का निकालना है देन C2H2 × 2 C2H4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम इन सभी कार्बन एटम्स, कार्बन कंपाउंड्स के लिए जनरल फॉर्मूला निकाल सकते हैं और यहाँ पर हम उसको पुट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला चेंज होके C2H4 हो जाएगा, इसके प्लेस पे C2H6 हो जाएगा। ऐसे में इन सब को हम चेंज कर सकते हैं, इस फॉर्मूला में पुट करके वो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज़ है कि जो ये फर्स्ट कंपाउंड है मीथेन, ये नेचर में एग्जिस्ट कभी करता ही नहीं है। एल्कीन की सीरीज ऑलवेज इथीन से स्टार्ट होती है। फर्स्ट जो एल्कीन, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, व्हाट इज द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ एल्कीन सीरीज, तो उसमें आप मीथेन नहीं लिखोगे। अगर एल्केन सीरीज के लिए पूछ रहे हैं देन आप मीथेन लिखोगे, बट अगर एल्कीन्स के लिए पूछ लेते हैं देन आपको इथीन लिखना है, बिकॉज मीथेन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। वो भी मैं आपको बताती हूँ किस लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। देखो, डबल बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन किसके साथ डबल बॉन्ड बनाता है? क्या हाइड्रोजन के साथ कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है? नहीं बनाता। कार्बन अपने ही दूसरे एटम के साथ, कार्बन कार्बन के साथ ही डबल बॉन्ड बनाता है। और मीथेन में तो हमने पढ़ा है कि मीथेन वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जिसमें ओनली 1 कार्बन होता है। तो अगर हम 1 कार्बन वाले में देखें तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? इसमें तो ओनली 4 हाइड्रोजन्स होते हैं, तो हाइड्रोजन के साथ ही डबल बॉन्ड कभी बना ही नहीं सकता, तो इसलिए ये कंपाउंड कभी एग्जिस्ट नहीं करता। एल्कीन की सीरीज ऑलवेज इथीन से स्टार्ट होती है, क्योंकि कार्बन को डबल बॉन्ड बनाने के लिए एक और कार्बन चाहिए। सिमिलरली अगर मैं इथाइन की बात करूं तो उसकी सीरीज भी एल्काइन से ही स्टार्ट होती है, मिथाइन से नहीं होती। मिथाइन कोई कंपाउंड नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये तो होता ही नहीं है। इथीन का स्ट्रक्चर मैं आपको बता देती हूँ। कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, फिर कार्बन की जितनी बॉन्ड्स बच गए, वैलेंसी जितनी बच गई उतने हम बॉन्ड्स बना देंगे। जैसे कार्बन के 2 हो गए, 4 बॉन्ड्स बनाता है कार्बन, 2 हो गए ऑलरेडी, 3 और 4 कंप्लीट हो गया, और इन प्लेसेस को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दो। फिर अगर मैं प्रोपीन की बात करूँ तो C डबल बॉन्ड C, ये तो इसमें क्या हो जाएगा, जितने भी वैलेंसीज बच गई हैं उनको हम हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास प्रोपीन का फॉर्मूला हो गया, प्रोप 1 इन का, क्योंकि इसमें 1 डबल बॉन्ड है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। 1 डबल बॉन्ड के लिए 1 लगाते हैं, अगर सेकंड कार्बन पे होता है तो प्रोप 2 इन बन जाता है। वो नॉमेनक्लेचर हम सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ जनरल फॉर्मूला फॉर एल्काइंस। अब एल्काइंस के लिए जनरल फॉर्मूला क्या होने वाला है, देखो एल्काइंस के लिए हो जाएगा CnH2n-2। ये जनरल फॉर्मूला होता है एल्काइंस के लिए। और अगर मैं एल्काइंस की आपको
नेमिंग की बात करूँ तो सेम हो जाएगा, ALK को हम मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट इनसे रिप्लेस करने वाले हैं और YNE सबके सफिक्स में आ जाएगा। मिथाइन जो कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, तो ये सारे भी आप चेंज कर लेना। तो ये अब हमारे पास मोलिक्यूल्स के नेम बन जाएंगे। फॉर्मूला निकाल देते हैं। इथाइन के लिए निकालते हैं सबसे पहले C2H2 इंटू 2 माइनस 2, ये हो जाएगा C2H2 इथाइन के लिए। अगर मैं प्रोपाइन की बात करूँ देन C3H2 इंटू 3 माइनस 2, तो C3H4, ये प्रोपाइन का फॉर्मूला हो जाएगा, C3H4 एंड C2H2। ठीक है, अब इनका एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इथाइन के लिए मैं कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना रही हूँ, फिर जितनी 3 बॉन्ड इसने बना लिए, 1 बॉन्ड इसका बच गया, 1 बॉन्ड इसका बच गया, फिर उनको मैंने हाइड्रोजन प्लेस कर दिया। देन अगर मैं प्रोपाइन की बात करूँ तो अब इसके तो सिर्फ 1 ही बचता है इसका बॉन्ड। ठीक है, इसके पास तो ऑलरेडी कंप्लीट हो गए, 3 और 1 4, इसके पास बचते हैं अभी 3 और, तो ये मैंने कर दिया फिल। ठीक है, तो अब ये बन गया C3H4। ठीक है, जनरल फॉर्मूला जो हमने लिखा था उसका हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, सो अब एक बार एक और इम्पॉर्टेंट चीज देख लेते हैं कि हम कार्बन की चेन, देन ब्रांचेस एंड रिंग्स कैसे बनाएंगे। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट मैंने सपोज ब्यूटेन ले लिया। ठीक है, सो ब्यूटेन के लिए अब हम चेन बनाएंगे कि चेन स्ट्रक्चर ब्यूटेन का कैसे होने वाला है। तो चेन के लिए वी विल ड्रॉ सिंपल चेन, स्ट्रेट चेन ड्रॉ कर देंगे ब्यूटेन की, और सबको जो प्लेसेस बच गए हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं ब्रांचेस की बात करूं तो ब्रांचेस, अब ब्यूटेन की ब्रांच कैसे बनेगी। देखो, कई बच्चे क्या करते हैं, एक कार्बन उन्होंने ऐसे लिखा, फिर एक वो ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, फिर ये हो जाएगा कि ये तो हो गया, कार्बन की वैलेंसीज कंप्लीट कर दो, सबके 4 बॉन्ड्स, और ये ब्रांच बन गई। बट ऐसा नहीं होता, ये दोनों कंपाउंड बिल्कुल सेम है। इसमें भी आप देखोगे ये वही चीज़ है, बस आपने एक एटम को थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दिया, ऊपर की साइड फोल्ड कर दिया, बट ये दोनों सेम ही है। ब्रांच स्ट्रक्चर नहीं है इसका। किस लिए नहीं है? बिकॉज ब्रांच में क्या होना चाहिए, देखो इस कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन थे, इसके पास 2 थे और इसके पास 2 थे। अब भी इसके पास 3 हाइड्रोजन से ये कनेक्टेड है, ये वाला 2 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है और ये वाला भी 2 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। तो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, कुछ भी डिफरेंस नहीं। ब्रांच के लिए देखो हम क्या करेंगे, जैसे पहले हमने ब्रांच बनानी है तो एक कार्बन आप कम बनाएंगे, तो आपने 4 बना ली, ब्यूटेन था 4 कार्बन थे, तो हमने 3 कार्बन ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब एक को हम क्या करेंगे, बीच वाले कार्बन पे प्लेस कर देंगे, एक छोड़ के। लास्ट वाले पे नहीं करना कभी भी, लास्ट वाले पे अगर आप करोगे तो वो ऑलवेज फर्स्ट के जैसा ही बनेगा, हमेशा कोई डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों स्ट्रक्चर्स आइडेंटिकल ही बनेंगे। ठीक है, सो ये हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे बनाऊंगी, अब जितनी इसकी वैलेंसीज बचती हैं हम उसको उस पर हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्म हो गया। इसमें अब देखो जो फर्स्ट वाला था उस पर 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, लास्ट वाले पे 3 है, ठीक है, बीच में इस पे 2 थे और इस पे भी 2 थे, सेकंड और थर्ड नंबर कार्बन पे। इसमें सेकंड कार्बन पे देखो एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन, सॉरी 1 2 3 कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, बल्कि इस वाले पे 2 हाइड्रोजन और 2 कार्बन थे, बट यहाँ पे अब चेंज हो गए, 3 कार्बन इससे कनेक्टेड है एंड 1 हाइड्रोजन इससे कनेक्टेड है, तो इसलिए अब ये स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब इसको हम ब्रांच स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है, वहीं अगर हम रिंग्स की बात करते हैं तो रिंग्स में अगर जैसे ब्यूटेन की बात करूं तो रिंग जैसे स्ट्रेट चेन होती है ना, तो हम फर्स्ट और लास्ट वाले को भी ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, उनको भी ऐसे ज्वाइन कर देते हैं तो वो हमारा रिंग स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे अगर मैं इसको ज्वाइन करके अच्छे से बनाऊं तो ये आपका ब्यूटेन का रिंग स्ट्रक्चर है। और इसमें देखो जैसे आप ये बनाओगे तो हाइड्रोजन कभी भी एक अंदर ऐसे नहीं बनेगा,
कभी भी जो ये वी शेप टाइप होता है यहाँ पे, इसके ऑलवेज बाहर हम हाइड्रोजन बनाएंगे, अंदर हम कभी भी ऐसे नहीं बनाएंगे, ये गलत होती है, ये कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाएगी, ठीक है। तो ऑलवेज हमें इस टाइप से ही बनाना है, ऐसे नहीं बनाना, दोनों हाइड्रोजन बाहर की साइड, ठीक है। सो ये हमारा हो जाएगा रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन, ठीक है। अब इसकी नेमिंग भी देखो डिफरेंट होगी, इन दोनों की सेम होगी, इसकी हम आगे आईयूपैक नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे कैसे नेमिंग करनी है। रिंग वालों की हम कैसे करेंगे, जैसे ब्यूटेन था ना, तो बस उसके आगे अगर वो रिंग स्ट्रक्चर है तो उसके आगे साइक्लो लग जाएगा, ठीक है। तो इसका नेम होने वाला है साइक्लोब्यूटेन। सो आज के इस वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, आईयूपैक नेम्स वगैरह नोमेनक्लेचर लर्न करेंगे कैसे होगा, कैसे सबको नेमिंग करेंगे, डिफरेंट कंपाउंड्स को, फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ेंगे जो कि बहुत मेन पार्ट है इस पूरे चैप्टर का, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट भी, और एक तरीके से मेन पार्ट वहीं से स्टार्ट होने वाला है, ये अभी तक थोड़ा इंट्रोडक्शन ही आपका चल रहा था, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट में कवर करेंगे। यहाँ तक आई होप आपको समझ आया होगा, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।